आज हम इतिहास के एक ऐसे काले दिन के बारे में बात करेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है जलियांवाला बाग नरसंहार की, एक ऐसी त्रासदी जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। बस ये एक दिन और ये एक जगह भारतीय इतिहास पर एक ऐसा जख्म बन गई जो आज तक 100 साल बाद भी हरा का हरा है। और जानते हैं ये सब कितनी देर चला? सिर्फ 10 मिनट। आप सोचिए, पूरे 10 मिनट तक एक शांत, बेखबर, निहत्ती भीड़ पर बिना रुके गोलियां बरसाई गई। ब्रिटिश सैनिकों ने 1, 2, 10 नहीं बल्कि कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। और फायरिंग पता है कब रुकी? तब जब सैनिकों की गोलियां ही खत्म हो गई। इस हमले में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा, करीब 1000 से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों की जान चली गई। ये एक ऐसा सच था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हर हाल में दुनिया से छिपाने की कोशिश की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक त्योहार मनाने आई भीड़, एक शांतिपूर्ण विरोध, अचानक एक नरसंहार में कैसे बदल गया? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी त्रासदी की जड़ें थीं एक बेहद क्रूर कानून में, जिसे उस वक्त के भारतीय काला कानून कहकर बुलाते थे। ये कानून था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को लगा था कि अब शायद थोड़ी आज़ादी मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अंग्रेजों ने ये कानून लाकर किसी भी तरह के विरोध को कुचलने के लिए खुद को असीमित अधिकार दे दिए। इस कानून के तहत क्या क्या हो सकता था? मतलब पुलिस किसी को भी सिर्फ शक की बिना पर, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। और तो और, बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। प्रेस की आज़ादी तो भूल ही जाइए, और कहीं भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। उस वक्त लोगों के गुस्से और उनकी बेबसी को ये एक नारा पूरी तरह से बयां कर देता था। ना अपील, ना दलील, ना वकील, मतलब आपके सारे अधिकार खत्म। इस काले कानून के खिलाफ आग तो पूरे देश में लगी थी, लेकिन इसका केंद्र बन चुका था पंजाब, जो उस वक्त एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह बस फटने को ही तैयार था। चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। 9 अप्रैल को रामनवमी थी। उस दिन हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एक जबरदस्त जुलूस निकाला। ये एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम था। अंग्रेज इस एकता से घबरा गए और अगले ही दिन 10 अप्रैल को उन्होंने 2 बड़े नेताओं, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। लोग भड़क गए, सड़कों पर उतर आए और उन पर गोलियां चला दी गईं। बस यहीं से हालात बेकाबू हो गए और 11 अप्रैल को शहर की कमान संभाल ली जनरल डायर ने। मार्शल लॉ लागू हो चुका था। और फिर आई वो तारीख, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। शहर में मार्शल लॉ था, लेकिन आसपास के गांवों से आए बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं था। हजारों लोग, परिवार, बच्चे, सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, कुछ बैसाखी मनाने और कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मौत के कुएं में कदम रख रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ आया। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही तंग रास्ता था, उसे बंद कर दिया। और फिर बिना एक शब्द कहे, बिना कोई चेतावनी दिए, उसने बस एक हुक्म दिया, फायर। उसने अपने सैनिकों को भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर गोली चलाने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। उस मंजर की भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रतन देवी नाम की एक महिला जो बच गई थीं, उन्होंने बताया कि वो पूरी रात अपने मरे हुए पति के पास बैठी रहीं। उन्होंने देखा कि कैसे एक 12 साल का घायल बच्चा पानी मांगते मांगते उनके सामने ही दम तोड़ गया। उस रात घायलों की मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। और इस हैवानियत के बाद जो हुआ वो किसी मजाक से कम नहीं था। अंग्रेजों ने इस पूरी घटना पर पर्दा डाले और अपने गुनहगार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जरा आंकड़ों का फर्क देखिए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच में पता चला कि असल में करीब 1000 लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे। ये सच को दबाने का एक बेशरम तरीका था। और जनरल डायर को सजा क्या मिली? हाँ, एक जांच हुई, उसे दोषी भी पाया गया और नौकरी से हटा दिया गया। पर क्या उस पर कोई केस चला? नहीं, उल्टा ब्रिटेन में उसे एक हीरो बना दिया गया। वहां की संसद में उसकी तारीफ हुई और आम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसे 26,000 पाउंड का इनाम दिया। ये न्याय नहीं, न्याय की हत्या थी। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नरसंहार ने बदले की एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो 21 साल तक धधकती रही। इस घटना ने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी, जो अब तक ब्रिटिश न्याय में थोड़ा बहुत यकीन रखते थे, उन्होंने भी अपना कैसरे हिंद मेडल वापस कर दिया। ये वो पल था जब भारतीयों का अंग्रेजी हुकूमत से भरोसा पूरी तरह टूट गया। और फिर सामने आती है उधम सिंह की हैरान कर देने वाली कहानी। एक नौजवान जो उस नरसंहार में बच गया था। उसने उसी खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर बदला लेने की कसम खाई। 21 साल, पूरे 21 साल इंतजार किया। 1940 में वो लंदन पहुंचे। जनरल डायर तो बीमारी से मर चुका था, लेकिन उधम सिंह के निशाने पर था दूसरा असली गुनाहगार, माइकल ओ डायर, पंजाब का वो गवर्नर जिसने डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। और उधम सिंह ने लंदन में एक भरी सभा में उसे गोली मार दी। तो जिस घटना का मकसद था भारतीयों के दिलों में डर भरकर आज़ादी के आंदोलन को खत्म करना, उसी घटना ने उस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आखिर वो कौन सा पल होता है, वो कौन सी एक घटना होती है जब लोगों का गुस्सा एक ऐसी लड़ाई बन जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। शायद जलियांवाला बाग ही भारत के लिए वो पल था।